रमजान के पवित्र महीने में दो देशों के बीच जंग एक बार फिर शुरू हो गया। ये देश इजराइल और फिलिस्तीन है। रमजान के वक्त फिलिस्तीनी अपनी आवाज बुलंद करते हैं तो वहीं इजराइल अपनी आजादी का जश्न मनाते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच क्यों संघर्ष है और यह जंग कितनी पुरानी है, ये जानने के लिए इतिहास के पन्नों को खंगालना पड़ेगा। भूमध्य सागर के किनारे बसे इजराइल और फिलिस्तीन की जंग धार्मिक के साथ साथ जमीन और पहचान की भी है। मशहूर इतिहासकार बेनी मॉरिस की किताब द बर्थ ऑफ द पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी प्रॉब्लम रिविजिटेड में लिखा है कि पहले विश्व युद्ध जिसे ऑटोमन साम्राज्य को पूरी तरह खत्म कर दिया, जिससे मध्य पूर्व की पूरी तस्वीर बदल गई, क्योंकि युद्ध के बाद लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगी। तब यहाँ के निवासियों ने अन्य देश की तरह अपने लिए एक अलग देश की मांग करना शुरू कर दिया। पहले विश्व युद्ध के बाद से मध्य पूर्व का ज्यादातर हिस्सा ब्रिटेन के कब्जे में चला गया, लेकिन उन्होंने स्वतंत्र देश की मांग जारी रखी। उनकी मांग थी कि यरूशलेम में यहूदियों के लिए एक स्थान दिया जाए जहां सिर्फ यहूदी रहे। वर्तमान में इजराइल और फिलिस्तीन दो अलग अलग देश हैं, लेकिन ये दोनों ही देश एक दूसरे के वजूद को मानने से इनकार करते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसे साल 1947 में 181 मतों से पारित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप इजराइल और फिलिस्तीन दो देश बने। इस प्रस्ताव के तहत इलाके को दो हिस्सों में बांटा गया, जिसमें एक को अरब और दूसरे को यहूदियों का स्थान माना गया। इस तरह 14 मई साल 1948 को इजराइल दुनिया के सामने आया। तब से इजराइल 14 मई को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है। अरब इजराइल की पहली लड़ाई भी इसी दिन से शुरू हो गई। ये लड़ाई एक साल बाद साल 1949 को खत्म हुई। अंत में इसका परिणाम यह हुआ कि 7 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों को अपना घर छोड़ना पड़ा। ब्रिटिश आधिपत्य वाले स्थानों को 3 भागों में बांटा गया, जिसे इजराइल, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी कहा गया। इजराइल के गठन के बाद से ही दोनों देश अपने वजूद को स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। करीब 1.5 दशक बाद एक बार फिर इजराइल और अरब देश आमने सामने थे। इस बार ये जंग 6 दिन चली। अंत में एक बार फिर जंग में इजराइल की जीत हुई। इस लड़ाई की मुख्य वजह यह थी कि साल 1948 में अरब देशों ने इजराइल के कुछ जमीन छीन लिए थे। इजराइल को बदला लेने का मौका 1966 से 1967 में मिला। इस जंग में इजराइल के सामने सीरिया था, लेकिन सीरिया के साथ लेबनान, मिस्र, जॉर्डन, इराक भी थे। इजराइल के आक्रामक युद्ध के सामने ये 5 देश 6 दिनों से ज्यादा नहीं टिक पाए। जंग खत्म होने के बाद इजराइल ने एक बार फिर गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया और इन स्थानों पर यहूदियों को बसाना शुरू किया और फिलिस्तीनियों पर नजर रखने के लिए खुफिया एजेंसी मोसाद को तैनात कर दिया। दोनों देशों के संगठन की बात करें तो इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद लड़ रही है, तो वहीं फिलिस्तीन राजनीतिक तौर के अलावा हर मोर्चे पर मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। वहीं फिलिस्तीनी संगठन हमास भी एक तरफ से मोर्चा संभाले हुए। इजराइल हमास को आतंकी संगठन मानता है। इसके अलावा फिलिस्तीन का एक और संगठन है PLO, जिसे यासीर अराफात द्वारा चलाया जाता है। यह संगठन इजरायली गतिविधियों का समय समय पर विरोध करता है। तमाम लड़ाइयों का असल कारण यरूशलेम है। दोनों देश इसे अपनी राजधानी बताते हैं। हाल ही में अमेरिका और कई अन्य देशों ने यरूशलेम को इजराइल की मान्यता दे दी है। हिब्रू भाषा में यरूशलेम को यरूशलाइम और अरबी में अल कुदस कहा जाता है। यरूशलेम 3 धर्मों का प्रमुख स्थान है, ईसाई, यहूदी और इस्लाम। तीनों धर्मों के लोग यरूशलेम को अपने धर्म से जोड़कर अलग अलग कहानियां बताते हैं। ईसाइयों के लिए यह शहर महत्वपूर्ण है। इस पुराने शहर में प्राचीन पवित्र चर्च है। ईसाई धर्म के अनुसार यहाँ ईसा मसीह का मकबरा चर्च ऑफ द होली स्पेल्कर है। यहीं पर प्रभु यीशु के सूली पर चढ़ने और पुनर्जीवन की कहानी केंद्र में है। यहाँ पर पत्थर के 3 स्लेब हैं। पहला जहां उन्हें दफनाया गया, दूसरा जहां वह जीवित हुए और तीसरा वह जहां उन्हें पुनः दफनाया गया। यहूदी धर्म के अनुसार यह शहर यहूदियों का केंद्र और राजधानी था। यहाँ पर यहूदियों का पवित्र मंदिर सोलोमन मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, जिसे रोमन साम्राज्य आने के बाद नष्ट कर दिया गया। यहाँ एक हिस्से में वेस्टर्न वॉल है। ये दीवार मंदिर का अवशेष है। यहूदी समुदाय का मानना है कि यही वो स्थान है जहां से दुनिया का निर्माण हुआ और अब्राहम ने अपने बेटे आइजेक की कुर्बानी दी थी। इनके अनुसार मुसलमानों का डोम ऑफ द रॉक मस्जिद होली ऑफ होलीज की जगह पर बनी हुई है।
मुसलमानों की पवित्र जगह डोम ऑफ रॉक और अल अक्सा मस्जिद यरूशलेम में ही स्थित है। मुस्लिम क्वार्टर चारों में से सबसे बड़ा है। इस्लाम धर्म में यह मस्जिद तीसरी पवित्र जगह है। वर्तमान में वक़फ़ इस्लामिक ट्रस्ट इसकी देखरेख कर रहा है। मुसलमानों का मानना है कि पैगंबर मोहम्मद ने मक्का से यहाँ तक का सफर एक दिन में पूरा किया था और यहीं से वो जन्नत गए थे।